नमस्कार। आज मैं स्वर्ग नगरी तीर्थ धाम विलायत कला, दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ जहाँ पर जिसको बताया जाता है, कटनी मध्य प्रदेश पर स्थित है। जहाँ के पीठाधीश्वर श्री त्यागी जी महाराज हमारे साथ बैठे हुए हैं और महामंडलेश्वर श्री अमरेश्वरानंद जी महाराज उपस्थित हैं। तो भोजन, शिक्षा और संस्कार जो इधर का परमानेंट विषय है, उस पर आज चर्चा की जाएगी। महाराज, इस समय मध्य प्रदेश कटनी के विलायत कला, जहाँ पर विश्व का सबसे पवित्र तीर्थ, ज्ञान तीर्थ स्वर्गधाम विलायत कला के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर हमारे त्यागी जी महाराज निरंतर भोजन, शिक्षा और संस्कार पर कार्य कर रहे हैं। आप और हम 2025 के महाकुंभ से मिल करके जो यहाँ का भोजन, शिक्षा, संस्कार का निरंतर कार्य चल रहा है, उसी को निरंतर जो है देश के प्रत्येक गांव में, शहर के प्रत्येक वार्ड में चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के समय में इसकी बहुत अति आवश्यकता है। बच्चे शिक्षा तो पा रहे हैं, लेकिन संस्कार से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे देश को संस्कार की बड़ी आवश्यकता है और हमारा और महाराज जी का ये संकल्प है कि इसको निरंतर देश के हर गांवों और शहरों में चलाया जाए। अभी तक हम लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, इन राज्यों में कई जगहों पर संस्कार केंद्र का संचालन चालू हो चुका है और हम आप सभी से भी ये अनुरोध करते हैं कि हमारे इस कार्य में आप लोग सहयोग करें। बाकी जो है आगे त्यागी जी महाराज बताएंगे। आप सभी को हृदय से नमन करते हैं। महामंडलेश्वर स्वामी अमरेश्वरानंद जी प्रयाग से दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थ, ज्ञान तीर्थ स्वर्गधाम विलायत कला, कटनी मध्य प्रदेश, भारत आप आए हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ में विश्वास तिवारी जी ज्ञान तीर्थ विलायत कला, कटनी मध्य प्रदेश से हैं। आज संस्कार को हर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास है, इसके लिए आपने जिस पवित्र भाव से संकल्प लिया, हम लोग विश्व पटल पर अपनी इस भावना को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संस्कारशाला, भारत के संस्कार पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और बल्कि हम यूँ कहें कि भारत संस्कारों के लिए ही जाना जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हर घर में धन है, शिक्षा है, बढ़िया बड़े भवन हैं, लेकिन संस्कारों की कमी आ गई। किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि बच्चे को कार नहीं, संस्कार दीजिए। क्या विचार रहा होगा उस व्यक्ति का, सोचना पड़ेगा। किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि जब आप एक अच्छा गुरुकुल खोलते हैं, जब आप एक अच्छी संस्कारशाला खोलते हैं, जब आप एक अच्छा स्कूल खोलते हैं, तो आप एक जेल बंद कर रहे होते हैं। ये सब जो कहावतें यूं ही नहीं बोली गई हैं। कहीं उसका जिस व्यक्ति ने भी इसको बोला है, उसके पीछे उसने बड़े इस बात को गहराई से समझा होगा, अनुभव किया होगा, तब कहीं जाकर उसने छोटे से शब्दों में उसको लोगों तक पहुंचाया। आज हम लोग कितना कर पाएंगे ये तो ईश्वर को पता है, लेकिन ये निश्चित है उसने हम लोगों को इस कार्य के लिए विशेष रूप से चुना है। ये हम पर उसकी बड़ी कृपा ही है जी। आज महाराज जी ने बताया कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों की संस्कारशाला चल रही है। बहुत सारे लोग चला रहे हैं इसको, बहुत हृदय से चला रहे हैं। क्यों ना इस संस्कारशाला को हम लोग सब लोग मिल कर के प्रत्येक घर तक संस्कार पहुंचाने का जो प्रयास है, कब होगा ये? जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आज ही इसकी शुरुआत हमसे, आपसे, इनसे, संपूर्ण जैव जगत में
जड़ चेतन में हमारी आवाज़ जानी चाहिए, जा रही है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को भारत ही नहीं, भारत के बाहर रहने वाले लोग सराह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम लोग भी इसमें सहभागी बने। ये संस्कार मेरे बच्चों तक, मेरे नाती पोतों तक भी पहुँचे। दूसरा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी उत्साह के साथ जब हम लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, उनको खाते खाते, खिलाते खिलाते उनको संस्कार दे दिए जाते हैं। कहानी सुनाते सुनाते उनको संस्कार दे दिए जाते हैं। खेलते खेलते संस्कार दे दिए जाते हैं। कहानी छोटी छोटी हमने सुनाई। आज पंचतंत्र की कथाएँ, पहले सहायक वाचन की पुस्तक होती थी, पंचतंत्र की कथाएँ होती थी, साथ में तेनालीराम की कथाएँ होती थी, चंद्रगुप्त की कथाएँ होती थी, चाणक्य की कथाएँ होती थी। आज ये सब धीरे धीरे महाभारत, रामायण, अन्य चीज़ें, बुद्ध से संबंधित चीज़ें, महावीर संबंधित कहाँ चली गई? हमारे धार्मिक पुस्तकों की जो कुछ अंश होते थे अब नहीं रह गए। अब नहीं रह गए। तो आज और एक बहुत अच्छी बात है कि किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, हर व्यक्ति को शक्कर खिलाएंगे तो मीठी ही लगेगी। मतलब ये बात पक्की है कि अगर उसको संस्कार हमने दिया तो संस्कार उसको अच्छे ही लगेंगे। अच्छी चीज़, संस्कार मतलब अच्छी चीज़ें, उसका शुद्ध हो गया कि संस्कार यदि वो है तो अच्छी चीज़ें उसके साथ में जुड़ी हैं। तो आज हम लोग इस विषय के साथ में आज इतना ही। आज आपसे मिलकर इस स्थान पर और अच्छा लग रहा है। हमारे साथ में युवा पीढ़ी भी बैठी हुई है जो कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा लेगी। हर व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में शुरुआत करता है और अगर उसकी शुरुआत किसी को लग रहा है कि कमज़ोर है तो शुरुआत कमज़ोर नहीं है, वो कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास करके धीरे धीरे उसको उठा सकते हैं। तो आपने ये प्रयास किया, इस विषय को पहुंचाया, आपने अपने आप को इस योग्य समझा कि हम समाज में विषय रखेंगे और हम आपके इस विषय को